हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का पोस्टमार्टम बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं और ये टॉपिक 100 में 100% 5 नंबर में पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं आपके हिंदी के बुक से जो कहानी है उसका उद्देश्य। तो बच्चों, आपके कहानी की बात कर ले तो कहानी में आपका या तो कहानी का सारांश पूछता है अथवा में उद्देश्य पूछता है। अब कहानी का सारांश बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, वो इसलिए क्योंकि आप उसको कितना भी शॉर्ट करो वो आपका भैया 150 से 200 शब्द 250 शब्द में चला ही जाता है। बट अगर उद्देश्य की बात कर ले आप छोटा लिख सकते हो। भाई कहानी का जो सारांश है पूरा व्याख्या करना है तो कहानी कितनी भी छोटी करो शॉर्ट में लिखो वो तो जाएगा ही लंबा, बट भैया उद्देश्य आपका उतना लंबा नहीं जाता है। ठीक, और वैसे भी भाई बोर्ड आपको ये सजेस्ट करता है, आपको बोर्ड खुद बोलता है यूपी बोर्ड कि आपको करना क्या है कि आपको इसे भैया अधिकतम 80 शब्द में लिखना है। वो आपको सजेस्ट कर देता है पहले से ही, और हमको मालूम है कि ये 5 नंबर का पूछा जाने वाला टॉपिक और 100% आएगा, इस बात की गारंटी तो हम ले रहे हैं क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, या तो कहानी का उद्देश्य या फिर कहानी का सारांश। अब देखिए भैया, कहानी के सारांश तो हमने देख लिए हैं और आज हम 3 महत्वपूर्ण जो कहानियां हैं आपकी उनके उद्देश्य को देखेंगे। पहला बहादुर, दूसरा पंचलाइट, तीसरा लाठी। तीनों कहानी का हम उद्देश्य बेहद सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। देखिए बबुआ, उद्देश्य में होता क्या है? उद्देश्य में यह होता है कि जो कहानी है इस कहानी में लेखक क्या संदेश देना चाहता है समाज को, कि समाज को क्या बताना चाहता है इस कहानी के क्योंकि भाई कहानी आप मूवी देखते हो तो मूवी से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, उसमें एक स्टोरी क्रिएट की जाती है तो स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक, उसी तरह से ये कहानी है तो कहानी में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब ये पहली कहानी चलिए देखते हैं। पहला है बहादुर कहानी। अब बहादुर एक ऐसे लड़के की है भैया जो क्या है कि घर में प्रताड़ित होता रहता है, यानी घर में बहुत ज़्यादा उसे मार पीट पड़ती है, बहुत गाली गलौज सुनने को मिलता है तो घर छोड़कर वो भाग जाता है। और वहीं पर एक ऐसा परिवार है जिसे क्या है घर में नौकर की ज़रूरत है। भाई उसकी स्थिति तो ठीक नहीं है लेकिन वो किसी और को देख करके घर में नौकर रख लेता है। फिर बाद में क्या कुछ होता है, कैसे बर्ताव होता है उस नौकर के साथ, यानी जो बहादुर है, बहादुर वही एक नौकर का काम करता है अर्थात नौकर के रूप में होता है। तो इसमें क्या कुछ किया गया कि समाज आज के समय में कैसी झूठे शान और शौकत के साथ जी रहा है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ठीक है, यानी भुजाने। तो वही इसमें बताया गया है कि भाई हमारी पोजीशन तो ठीक नहीं है लेकिन हम दूसरों को देखी देखा करते हैं कि उसके घर में नौकर है तो हम भी रख लेते हैं, उसके घर में गाड़ी है तो हम भी लाते हैं, भले बैंक बैलेंस कुछ ना हो। तो यही कुछ इसमें दिखाया गया है। लिखेंगे बबुआ कैसे, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाई बहादुर जो प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान कहानी है। ठीक है, और यह कहानी आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता को प्रकट करती है। हमने बताया ना कि भाई दिखावे का जो है वही सब है इसमें, अर्थात यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्रण करती है। कहानीकार ने बताया है कि आधुनिक जो समाज है वो झूठी शान शौकत में विश्वास रखता है। ठीक, यानी झूठी शान शौकत में उसे ज्यादा विश्वास होता है, वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। ठीक, यानी समाज की निगाह में तो ऐसे दिखेगा कि जैसे वो खुद अंबानी हो लेकिन पता चले घर में गरीबी है। ठीक है, या फिर होता है ना कि आपके पास कुछ नहीं, आप समाज को बहुत कुछ झूठा दिखा रहे हो कि मैं ये हूं वो हूं वैसा हूं वैसा हूं। ठीक है, कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए उसकी स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। उन्होंने कहानी के वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया, यानी जो वर्ग का भेदभाव है उसको मिटाने का, कि भैया किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, ये सारी चीजें। कहानीकार इस कहानी के द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि सहानुभूति के द्वारा ही भेदभाव रूपी खाई को भरा जा सकता है या पाटा जा सकता है, यानी सहानुभूति के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। क्योंकि होता क्या है इसमें यही तो बताया गया है कि भाई नौकर को रख लेते हैं, पहले तो उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं, बाद में उसको मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज देते हैं, चोरी का इल्जाम लगाते हैं, दुनिया भर की चीजें, लेकिन
भाई एक्चुअल में देखा जाए कि अगर प्रेम और सहानुभूति जहां है वहां सब कुछ क्या है, फीका पड़ जाएगा। तो समझ में आ गया कि कहानीकार ने इस कहानी में क्या संदेश दिया है। ठीक है, तो इस तरह से बबुआ आपको उद्देश्य लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना बच्चों? चलिए अगली कहानी देखते हैं। नेक्स्ट है पंचलाइट। अब देखिए भैया, जो पंचलाइट कहानी है, पंचलाइट कहानी में क्या है? तो पंचलाइट कहानी में हमको पता है कि पंचलाइट को जलाने को लेकर के, लेकिन यहां पर जो लेखक का मेन पर्पस है उनका यह है कि उन्होंने क्या किया है कि ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि गांव में किस तरह से भोले भाले लोग रहते हैं और किस तरह से जाति वर्ग के आधार पर बटे होते हैं। और उसके बाद यह भी बताया है कि जब जरूरत पड़ती है तो बड़े से बड़े दोष भी किस तरह से माफ किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस कहानी में पढ़ा है कि भैया क्या होता है, लालटेन लाते हैं बाजार से, ये मेले से, रामनवमी का मेला लगा होता है, गांव वाले लोग यानी पंच मिल करके, गांव के लोग मिल करके एक पंचलाइट लाते हैं जो लालटेन होता है। ठीक है, बट उसे कोई जलाना नहीं जानता है। एक ही आदमी जानता था जो हीरो है कहानी का, गोधन। बट उसको तो क्या है भाई, लड़की छेड़ने के जुर्म में समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। लेकिन जब आ जाती है मान सम्मान इज्जत पे, क्योंकि दूसरे टोली के लोग हंसी उड़ाते हैं, तो उसको बुलाया जाता है कि भाई तुम पंचलाइट जला दो। जब जला देता है बोलते हैं तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, नाचो गाओ। तो यही दिखाया गया है। अब इस कहानी में क्या संदेश दे रहा है वो चीज समझते हैं। ठीक है, कहानी का उद्देश्य में कैसे लिखेंगे भैया कि पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु, किसके द्वारा? श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक मतलब होता है एक ग्रामीण परिवेश के, ग्रामीण वातावरण की। ठीक है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्षा द्वेष से भावना से भरे रहते हैं। होता नहीं कि एक टोली दूसरे टोली का जलन करता है, बोलते हैं तुम पंचलाइट लाए हो, जलाना नहीं जानते हो, उठक बैठक करो अपने आप जल जाएगा। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वही चीज। ठीक है, इन सब का बड़ा ही मतलब ये जो किस तरह से भेदभाव से मतलब क्या है, द्वेष भावना से भरे हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। ठीक, इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है और ग्रामीण परिवेश का जो वास्तविक चित्रण करना ही इस कहानी का उद्देश्य है। ठीक है, और इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। बोले तो इसका मतलब यह है कि आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष को भी हटाया जा सकता है। आपने देखा है कि भाई जब जरूरत पड़ी थी तो उसका हुक्का पानी बंद था, किसका? गोधन का, लेकिन फिर भी उसको बुलाया गया पंचलाइट जलाने के लिए, क्योंकि मान सम्मान की बात थी, आवश्यकता पड़ गई थी। बोलते इसीलिए तो कहते हैं ना भाई, काम पड़ने पर गधे को भी मामा कहना पड़ता है। ठीक है ना? चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए भैया अगला देखते हैं। ये तो आपका हो गया पंचलाइट। नेक्स्ट देखते हैं लाटी। लाटी कहानी का सारांश। ये तो और भी ज्यादा लाजवाब है, आपके दिल को, कहानी भी दिल को छू गई थी जब हमने बताया था, याद है ना? नहीं आपने देखा है तो देख लेना। लाटी कहानी का सारांश MK सर डाल के देखना, मजा आ जाएगा। देखिए भैया, लाटी कहानी जो है ना, ये एक स्त्री की पीड़ा को लेकर के है। यहां पर यह बताया कि क्योंकि इस कहानी में आपने देखा था कि क्या होता है, ये जो इसमें एक होते हैं फौजी, जो क्या है एक लड़की से विवाह करते हैं। विवाह के कुछ टाइम के बाद ही वो चले जाते हैं लंबी छुट्टी पर, लंबी छुट्टी नहीं यूं कह लें कि डिफेंस में चले जाते हैं, अर्थात नौकरी पर। बहुत लंबा समय लग जाता है तो गांव के लोग लड़की को बोलने लगते हैं कि तुम्हारा आदमी मर गया, या फिर कोई कहता है कि उसे किसी ने बंदी बना लिया, कोई कहता है कि भाई युद्ध में मर गए, तो दुनिया भर का ऐसा वैसा बोलते हैं। तो उस दरमियान 2 से 3 साल के दरमियान उस महिला पर ससुराल में कैसा कैसा भाई कैसी यातनाएं उस पर होती हैं, अर्थात कितना उसके अंदर पीड़ा होती है, कितना उसको प्रताड़ित करते हैं, कितना कुछ सुनने को मिलता है, कौन कौन से उस पर संकटें आती, इन सब का चित्रण ही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। ये कहानी शिवानी के, एक प्रसिद्ध लेखिका शिवानी है, उनके द्वारा की गई। उन्होंने एक स्त्री के दर्द को बताया है कि किस तरह से
पति के गैर मौजूदगी में, यानी पति के बिना उसका क्या महत्व है, अर्थात उससे कोई मान सम्मान नहीं देगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, यही सब कुछ बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए भैया, लिखेंगे कि प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कहानी, मतलब लेखिका जो है शिवानी के द्वारा रचित जो लाटी कहानी है, ये एक घटना प्रधान व आदर्श प्रेम पर आधारित है। ठीक, अभी हमने बताया ना, यह कहानी महिला त्रासदी, महिला के ऊपर अत्याचार, त्रासदी का मतलब अत्याचार, पर आधारित है। इस कहानी में लेखिका ने समाज की असंवेदनशीलता को अत्यंत सहज रूप में चित्रित किया है, अर्थात दिखाया है। ठीक है, तथा साथ ही कहानी में मध्यम वर्गीय समाज में पति की अनुपस्थिति में रहने वाली स्त्री के जीवन की मार्मिकता को भी उजागर किया है कि पति की अनुपस्थिति में उसके, यानी उस स्त्री पर क्या दर्द होता है, यानी क्या कुछ गुजरती है। लेखिका ने इस यथार्थ का भी उद्घाटन किया है कि वर्तमान समय में महिला ही महिला का शोषण करती है, यानी महिला ही महिला का क्या कर रही है भैया, शोषण करती है। लेखिका समाज की रूढ़िगत मानसिकता को बदलना चाहती है, यानी आज की जो समाज की गंदी सोच है वो बदलना चाहती है कि जिस बहू को लोग अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाते हैं उसके साथ जानवरों जैसा क्रूर व्यवहार करने लगते हैं, जो कि मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित कार्य है। मतलब यही बताया, आज के टाइम पर समाज में ज़्यादा यही चल रहा है भाई। कुछ ही घरों में है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक, नहीं, जनरली जो ज़्यादा चीज़ें हो रही वो रियल में ये चीज़ है कि भाई जिस बहू को घर में वो लक्ष्मी मानकर लाते हैं, शादी विवाह करके धूमधाम बैंड बाजा बाराती के साथ, कुछ टाइम के बाद उसी के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। तो ये चीज़ बताया गया है कि ये बहुत ही गलत होता है कि घर आई बहू को वही प्रेम व स्नेह देना चाहिए जो अपनी स्वयं को की बेटी को दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जो अपनी खुद की बेटी को प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है, वही प्रेम आदर सम्मान उस महिला को भी, अर्थात घर लाई गई बहू को भी मिलना चाहिए। इस कहानी में लेखिका ने यह बताया है कि पति के बिना ससुराल में स्त्री का कोई मान सम्मान नहीं होता, उसे शारीरिक तथा मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। मतलब बताया गया कि भाई किस तरह से पति के गैर मौजूदगी में, यानी पति के अनुपस्थिति में उस पर कैसा जुल्म ढाया जाता है, ये सारी चीज़ें इस कहानी में बताई गई हैं। ठीक है ना, तो समझ में आया? तो भैया बहुत ही दर्दनाक कहानी है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लेना भैया, इस तरह से आपको उद्देश्य लिखना है। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से तीनों कहानियों के उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड खुद बोल देता है कि हाँ इतने अधिकतम शब्दों में लिखना है। ठीक है, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।